हेलो जेंटलमैन, गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले एक मैं अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ और ये अपडेट है एनडीए 1 2021 से रिलेटेड। तो एनडीए 1 2021 जिसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था आपका, एक सेकंड मुझे जाने दीजिए अपडेट की तरफ। एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इसे आप 12th अपेयरिंग और 12th पास दोनों दे सकते हैं। एनडीए 1 2021 बेसिकली उन बच्चों के लिए होगा जो अभी 12th पास कर चुके होंगे। जो अभी 12th में हैं उनके लिए एनडीए 2 2022 होगा। ये एक साल में दो बार होता है, सॉरी एनडीए 2 2021 होगा और ये एक साल में दो बार होता है। एनडीए जो है पहले एंट्रेंस, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू और उसके बाद मेडिकल एंड आफ्टर देन मेरिट लिस्ट एंड आफ्टर देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग। ये ऑफलाइन मोड है एग्ज़ाम का। दो एग्ज़ाम होते हैं, मैथमेटिक्स और गेट का, और इनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें अभी एनडीए का एनडीए कुछ भी नहीं पता है है ना। तो बाइलिंगुअल एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। एनडीए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये दो अकेडमी के एडमिशन के लिए है। एक तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे हम एनडीए बुलाते हैं, और आईनेक दैट इज़ इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स, है ना। और बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो है, इसकी एज लिमिट 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक है, और इससे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। आप खुद ही समझदार हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसकी जो नोटिफिकेशन थी 30 दिसंबर 2020 में निकली थी, और इसका जो फॉर्म था 30 दिसंबर 2020 से लेकर 19 जनवरी 2021 तक था। और फॉर्म विड्रॉ करने की जो वो थी ड्यूरेशन थी, ये 27 जनवरी 2021 से लेकर 2 फरवरी 2021 तक थी। रिटन एग्ज़ाम जो है इसका 18 अप्रैल 2021 को होगा। हर साल जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो इट इज़ कंडक्टेड ऑन दी थर्ड संडे ऑफ अप्रैल, है ना। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये हमेशा संडे को लिया जाता है और ये थर्ड संडे ऑफ अप्रैल में होता है एनडीए 1 2021 का एग्ज़ाम, और सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाता है कई बार। तो जो एडमिट कार्ड है ये मार्च में आपका अवेलेबल होगा, और जो इसका रिज़ल्ट है वो जून में होगा, और एसएसबी का जो डेट है वो जुलाई से सितंबर, है ना। जुलाई से सितंबर तक आपकी वो चलेगी। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। एनडीए 2 9 जून 2021 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये हर साल ऐसा ही होता है, इसी डेट को आता है। तो इस बार भी हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इसी डेट को आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म 9 जून से लेकर 29 जून तक अवेलेबल रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन 5 सितंबर 2021 को होता है। हर साल यही होता है, कुछ बच्चों का टीचर्स डे हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता है ना। तो यू हैव टू बी प्रेटी श्योर अबाउट इट। अगर आप 12th में हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि टीचर्स डे, है ना। तो बॉयज़ हैव टू गिव सेक्रीफाइस फॉर दिस। आफ्टर देन रिलेटिंग टू द एडमिट कार्ड, अगस्त 2021 में, रिजल्ट डिक्लेरेशन दिसंबर 2021 में, एसएसबी इंटरव्यू जनवरी 2022 टू अप्रैल 2022, जनवरी से लेके अप्रैल तक, मतलब एनडीए 2 2021 तक हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो दोबारा से रेगुलर हो जाएंगी। बात करते हैं वैकेंसी की। एनडीए में टोटल 370 वैकेंसीज होती हैं, और नेवल एकेडमी की 30 ही इस बार दी गई है, कई बार 38, कई बार 42 ऐसे दी हुई रहती है। आर्मी की 208, नेवी की 42, एयरफोर्स की 120, है ना। फॉर्म अप्लाई करना ये सब आपको पता है। रिटन एग्ज़ाम के बारे में आपको पता है। दो एग्ज़ाम होते हैं, मैथ्स और गेट का। मैथ्स का एग्ज़ाम 120 क्वेश्चन आते हैं और वो 300 नंबर का होता है। गेट का एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन आते हैं, वो 600 नंबर का होता है। ओवरऑल 900 नंबर का आपका एंट्रेंस है, 900 नंबर का आपका इंटरव्यू है ना। तो ये है आपका, और इन दोनों के बेस पे आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट में मेडिकल को शामिल नहीं किया जाता है। मेडिकल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर मेरिट लिस्ट। तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर। अब बात करते हैं अपडेट की। अपडेट आपका ये है कि यूपीएससी ने जो फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उसकी एक लिस्ट जारी की है। UPSC has released a list of candidates whose NDA 2021 application forms have been rejected due to the non-payment of examination fee। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपका फॉर्म भी तो रिजेक्ट नहीं हो गया है। आजकल बहुत सारे साइबर स्कैम हो रहे हैं, तो आपको ये देखना है एक बार। वैसे तो यूपीएससी की वेबसाइट बहुत रिलायबल है और मोस्ट रिलायबल है मस्ट से, तो है ना। तो कई बार क्या होता है किसी का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट उस फॉर्म पे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर वहाँ से देख लेंगे।
तो ये खुल चुका है हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंट, और इसमें क्या दिया हुआ है, confirmation has not been received from the bank authorities regarding receipt fee of ₹100 in respect of the following applications for NDA and NA examination 2021. बैंक से जिनकी कंफर्मेशन नहीं आई है उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है. In terms of the provisions contained in the Commission's notice number 3 2021 NDA 1 dated 30 December 2020 applications, all these applicants for the said examination have been rejected for the commission. Email in this regard will also be sent to the application soon. मतलब बहुत जल्द ये जो बच्चे हैं इनके ईमेल पे एक मेल आएगा और ये उन्हें बता देगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है. अपील अगेंस्ट रिजेक्शन इफ एनी मेड बी विद इन 10 days along with the documentary evidence by speed post or by hand only to Srimati Vipa Anna Eka, Under Secretary, UPSC, 4th floor, hall number 1, examination hall, Dholpur House, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली, 1,10,069. तो ये एक एड्रेस दिया हुआ है. अगर आपका फॉर्म ज़बरदस्ती अगर रिजेक्ट कर दिया गया, जैसे कि आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, आपके पास प्रूफ भी है, तो आप उन सारे प्रूफ को यहाँ पे इस एड्रेस पे सेंड कर दें, है ना. अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन शुड बी रिसीव इन द कमिश्नर ऑफिस लेटेस्ट बाय 8 फरवरी 2002 से पहले आपको ये काम करना है. On receipt of the documentary proof, genuine fee payment cases will be considered as the applications will be reviewed if otherwise eligible. तो उनका फॉर्म ले लेंगे, जिनका उनका फॉर्म मतलब कि वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आप सही हैं तो, है ना. If you have paid deposited the fee through cash mode in the State Bank of India designated banks, please submit the bank pay in slip. मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कुछ बैंक में जाकर पेमेंट करते हैं. तो जिन्होंने बैंक में जाकर पेमेंट की है वो जो उनकी पे स्लिप मिली होगी उसे सबमिट करें. इफ़ यू हैव पेड द फी थ्रू द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग ऑफ ऑथराइज्ड बैंक, प्लीज सबमिट अ कॉपी ऑफ योर डेबिट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एज द केस में भी. तो ये जो है आपको, अगर आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट की है तो वो जो उसकी रिसिप्ट आपकी आई होगी, जो मिनी स्टेटमेंट होता है एक तरह, तो ये जो आपका मिनी स्टेटमेंट होता है ये आपको जाके उधर जमा करना है और ये थ्रू पहुंच जाएगा. और एड्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है. देखते हैं इस लिस्ट की तरफ. इस लिस्ट में टोटल 234 बच्चे हैं, 234 कैंडिडेट्स आर देयर. उनका ईमेल आईडी, उनकी ट्रांजैक्शन आईडी, उनका ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, सब कुछ दिया हुआ है उनके नाम के साथ. तो प्लीज़ आप इसे कंफर्म कर लें ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपका फॉर्म वाकई में सबमिट हुआ है या फिर नहीं. और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट, and I'm going to release the study material and the right strategy to crack the examination. Thank you, gentlemen.